जय हिंद दोस्तों, मैं सपना तिवारी आपके अपने चैनल जीके ट्रिक में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो हम मध्यकालीन भारत से लेकर आए हैं। और मध्यकालीन भारत से हम क्या पढ़ेंगे आज कि भारत पर अरबों का आक्रमण। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि मुस्लिम आक्रमण। क्या पढ़ेंगे? मुस्लिम आक्रमण पढ़ेंगे। जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, तो मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो सबसे पहले आक्रमण किया था अरब ने। सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? अरब ने। कब किया था? तो 712 में। 712 में अरबों ने आक्रमण किया था भारत पर। फिर जो सेकंड वॉर हुआ था वो किसने किया था? वो तुर्कों ने आक्रमण किया था भारत में। फिर जो थर्ड वन आए थे वो कौन आए थे? तो वो मुगल वंश आए थे। कौन आए थे? मुगल वंश आए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सब चलता है। जब मुगल खत्म होता है उसके बाद उत्तर मुगल काल आया। उत्तर मुगल के बाद सीधे मॉडर्न वगैरह में एंट्री आ जाती है हमारी। तो हम जो मुस्लिम आक्रमण पढ़ेंगे वो 3 लोगों ने किया था। तो पहले अरबों ने किया, फिर तुर्कों ने, फिर मुगल वालों ने किया। तो आज हम आपके सामने पढ़ेंगे अरब आक्रमण, कि भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरब आक्रमण। क्या पढ़ेंगे? भारत पर अरब आक्रमण पढ़ेंगे। तो भारत पर सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो अरब से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अरब से हुआ था। इसको हम बोल सकते हैं कि पहले मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो पहला मुस्लिम आक्रमण अरब से हुआ था। जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? अरब से हुआ था। पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो अरब से हुआ था। यह आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में कहाँ पर किया था? मुल्तान पर किया था। किसने किया था? एक शासक था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था? 712 पर। किस पर किया था? 712 पर मुल्तान पर। और इसने मुल्तान को क्या कर लिया था? जीत लिया था। जब इसने मुल्तान को जीता तो इसने मुल्तान जीता, फिर साथ ही साथ इसने क्या जीत लिया? सिंध पर जीत लिया। क्योंकि ये आया था आक्रमण करने ही, तो इसने सबसे पहले मुल्तान को जीता, फिर उसके बाद इसने सिंध को जीता। और इन दोनों को ही जीतकर इसने एक राजधानी बनाई। क्या बनाई? राजधानी बना दी। और उस राजधानी का नाम क्या रखा? अलमनसूरा। क्या नाम रखा? अलमनसूरा। अलमनसूरा। क्या नाम रखा? अलमनसूरा। अब ये मुल्तान भी जीत लिया इसने, सिंध भी जीत लिया, और इन दोनों को जीतने के बाद इसने एक राजधानी बनाई जिसका नाम इसने रखा अलमनसूरा नाम रखा। अब अलमनसूरा तो इसने बना दिया। अब मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य क्या था कि भारत में उसने एंट्री ली ही क्यों? तो उसका उद्देश्य क्या था भारत में आने का? तो उद्देश्य था एक तो धन दौलत लूटना। क्या उद्देश्य था? एक तो धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। सेकंड क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। क्या उद्देश्य था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये 2 उद्देश्य के साथ वो भारत में आया था। क्या 2 उद्देश्य थे उनका? तो एक तो धन दौलत को लूटना, और सेकंड जो थिंग था वो क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इसने भारतीयों में पहली बार धार्मिक रूप से कर लगाया था। उस कर का नाम क्या है? तो जजिया कर। सबसे पहले किसने लगाया था? तो सबसे पहले इसने एक कर लगाया। सबसे पहले जो इसने कर लगाया उस कर का नाम क्या था? जजिया कर। जजिया कर। जजिया कर किसने लगाया था? तो अरबों ने लगाया था। अरबों में किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और जो ये जजिया कर है ना वो क्या है? एक धार्मिक कर है। क्या है? धार्मिक कर है। और इसने धार्मिक कर से किसको दूर रखा था? इसने बच्चा, बूढ़ा, महिला, विकलांग और ब्राह्मणों को इस कर से बाहर रखा था। किसको बाहर रखा था इसने? तो एक तो इसमें बच्चा, किसको बाहर रखा था इसने? बच्चा, बूढ़ो, महिला, विकलांग और ब्राह्मण को इसने क्या रखा? दूर रखा था। किससे दूर रखा? जजिया कर से। जजिया कर तो इसने लगा दिया। जजिया कर एक धार्मिक कर था, और धार्मिक कर से इसने बच्चा, बूढ़ा, महिला, विकलांग, ब्राह्मण और
ब्राह्मण को इसने उस कर से, जजिया कर से दूर रखा था। लेकिन आया था एक तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश जब आया तो तुगलक वंश में एक था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था वो ब्राह्मणों पर उसने लगा दिया जजिया कर। किस पर लगा दिया? ब्राह्मणों पर उसने जजिया कर लगा दिया था। ब्राह्मणों पर क्या कर दिया इसने? जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगा दिया। लेकिन जब अकबर आया, यहीं पे जब मुगल का जो अकबर आया, मुगल में जो अकबर आया था, अकबर ने क्या किया? जजिया कर को समाप्त कर दिया। इसने क्या किया? जजिया कर को समाप्त कर दिया। समाप्त किया किसने? अकबर ने। लेकिन जजिया कर को तो इसने समाप्त कर दिया, लेकिन जब ये आया, क्या नाम है इसका? औरंगजेब। औरंगजेब। जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने क्या किया? जजिया कर फिर पुनः इसने स्टार्ट कर दिया था। जजिया कर को पुनः स्टार्ट किया। तो बोलेगा कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो सबसे पहले जजिया कर जिसने लगाया था उसने मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। लेकिन जजिया कर को ब्राह्मणों पर किसने लगाया? तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने जब जजिया कर लगाया तो उसने बच्चों को, बूढ़ों को, महिला, विकलांग, इन सबको क्या रखा? जजिया कर से दूर रखा। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आया, तुगलक वंश में जो फिरोज शाह तुगलक है, उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। किस पर लगा दिया था? ब्राह्मणों पर। लेकिन जब अकबर आया तो उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन औरंगजेब ने क्या कर दिया? पुनः जजिया कर को स्टार्ट कर दिया। औरंगजेब ने क्या किया? पुनः जजिया कर को स्टार्ट किया। लेकिन पूछेगा कि पूरी तरह से जजिया कर को समाप्त किसने किया? तो पूरी तरह से जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो पूरी तरह से समाप्त किया मोहम्मद शाह ने। तरह से किसने समाप्त किया? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह उत्तर मुगल काल का शासक है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह ने क्या किया था? जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। रफली तो हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं अरब आक्रमण के बारे में। सबसे पहले अरबों ने क्या कहा था? अरबों ने हिंदू कहा था। हिंदुस्तान सबसे पहले किसने कहा था? तो अरबों ने हिंदू कहा था। अब हम लोग देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, तो कासिम से पहले भी भारत पर किसी ने आक्रमण किया होगा। सिंध पर, मुल्तान पर किसी ने आक्रमण किया होगा। तो हाँ, किया था। किसने किया था? तो कासिम से पहले जिसने किया था, तो कासिम से पहले किसने किया था? उबैदुल्ला ने किया था। उबैदुल्ला। जो उबैदुल्ला के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ था, कहाँ पर? सिंध और मुल्तान पर। लेकिन ये क्या हुआ था? पराजित हो गया था। और इसने आक्रमण कब किया था? 711 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया था। जो उबैदुल्ला था, उबैदुल्ला ने कासिम से पहले आक्रमण किया था, लेकिन ये क्या हुआ था? पराजित हो गया था। और इसने आक्रमण कब किया था? 711 में। फिर इसके बाद क्या हुआ? 712 में एक इराक के हाकिम अल हज्जाज थे। कौन थे? 712 में इराक के हाकिम अल हज्जाज। कौन थे? हाकिम अल हज्जाज। हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को, किसको? मोहम्मद बिन कासिम, इराक के हाकिम अल हज्जाज ने 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को भेजा भारत पर आक्रमण करने के लिए। अरबों को कहाँ भेजा? भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो अरबों को आक्रमण करने के लिए किसने भेजा था? तो हाकिम अल हज्जाज ने भेजा था। किसके नेतृत्व में भेजा था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भेजा था अरबों को भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो उस टाइम जो सिंध था, सिंध पर किसका शासन था? तो सिंध पर दाहिर का शासन था।
दाहिर किसका पुत्र था? तो चच का पुत्र था दाहिर। तो चच का पुत्र दाहिर था। इसका शासन कहाँ पर था? तो सिंध पर था। लेकिन इन दोनों के बीच में काफी संघर्ष के बाद 712 ईस्वी में क्या हुआ कि भारी संघर्ष के बाद ये विजयी हुआ। कौन विजयी हुआ? मोहम्मद बिन कासिम विजयी हो गया। मोहम्मद बिन कासिम क्या हुआ? विजयी हुआ था। और इस युद्ध की जानकारी हमें किससे मिलती है? ये भी पूछिएगा क्वेश्चन कि ये जो युद्ध हुआ था कैसे पता लगा, किस बुक से पता लगा, किस ग्रंथ से पता लगा? तो एक फारसी में ग्रंथ था, फारसी ग्रंथ चचनामा। किससे? चचनामा। चचनामा से इस युद्ध की जानकारी हमें मिलती है। जो ये युद्ध हुआ था उस युद्ध की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो फारसी ग्रंथ चचनामा से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। और जब इसने सिंध को जीत लिया, जब इसने मुल्तान को जीत लिया, तो इसने दोनों जीतने के बाद राजधानी क्या बनाई थी? तो अलमनसूरा को इसने राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? तो अलमनसूरा को इसने राजधानी बनाया। मुख्य उद्देश्य भी हम लोग जान गए कि मुख्य उद्देश्य है इन्होंने धन लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। फिर इन्होंने जजिया कर भी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया कर से इन्होंने बच्चा बूढ़ा इन सबको बाहर रखा। फिर फिरोज शाह तुगलक आया तो फिरोज शाह तुगलक ने किस पर जजिया कर लगा दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों के बाद अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो मोहम्मद शाह आया था, मोहम्मद शाह ने जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ये हम लोग ने पढ़ लिया अरब आक्रमण के बारे में। अरब आक्रमण के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम जानते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। तो इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था, इनके संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे वो हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? मक्का सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? तो मक्का सऊदी अरब। मक्का सऊदी अरब में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और इनके जो पिता थे वो कौन थे? तो अब्दुल्ला। अब्दुल्ला इनके पिता थे। और माता जो थी अमीना। अमीना इनकी माता थी। जो इनका विवाह हुआ था, विवाह किससे हुआ था? तो खादिजा नाम की बेगम से इनका विवाह हुआ था। और इनकी पुत्री का नाम था फातिमा। फातिमा इनकी पुत्री थी। और दामाद जो थे वो अली थे। दामाद का नाम क्या था? अली था। तो संस्था इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था, उनके संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब उनके संस्थापक थे। जन्म 570 सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। पिता जो थे वो अब्दुल्ला, माता अमीना और पत्नी खादिजा। पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद कौन थे? अली थे। इनको क्या कहा जाता है? हजरत मोहम्मद साहब को पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर किसे कहा जाता है? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह को पैगंबर की उपाधि दी गई थी। पैगंबर कहा गया, ईश्वर कहा गया। किसको कहा गया? तो हजरत मोहम्मद साहब को कहा गया। ये क्यों कहा गया? ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं। कौन? इस्लाम धर्म का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो हजरत मोहम्मद साहब को कहा जाता है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। किसे कहा जाता है? तो हजरत मोहम्मद साहब को। और इनको किस चीज की उपाधि दी गई? इनको क्या कहा गया? तो इनको पैगंबर भी कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई थी? तो 610 ईसा पूर्व में इनको हीरा नाम के गुफा में इनको क्या हुआ था? तो इनको हीरा नाम के गुफा में 610 ईसा पूर्व में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हिजरी संवत इन्होंने एक कैलेंडर स्टार्ट किया था। वो कब से स्टार्ट था? वो 24 सितंबर 622 ईस्वी से इन्होंने स्टार्ट किया था। हिजरी संवत कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। हिजरी संवत जो 24 सितंबर 622 से स्टार्ट हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु 632 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 570 में इनका जन्म हुआ था और 632 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पवित्र जो ग्रंथ पवित्र ग्रंथ क्या था? तो कुरान जो था इनका पवित्र ग्रंथ था। हिंदुस्तान किसने कहा था? हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने। अब हम देख लेते हैं किसने क्या कहा था। तो ईरानियों ने कहा था ईरानी ने हिंदुस्तान कहा था। इन यूनानियों ने क्या कहा था? इंडिया कहा था।
यूनानी ने क्या कहा, इंडिया कहा, और अरबों ने क्या कहा था, तो अरबों ने कहा था हिंदू। तो ये जो 3 बातें हैं, तो ईरानी ने कहा था हिंदुस्तान, यूनानी ने कहा था इंडिया, और अरबों ने कहा था हिंदू। ये हमने देख लिया इस्लाम धर्म का उदय कैसे और कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ये आज धन्यवाद दोस्तों।